1950 का दशक, गुजरात का छोटा सा कस्बा वडनगर। यहीं एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसने आगे चलकर भारत की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। परिवार बड़ा था, साधन सीमित। पिता दामोदर दास और माता हीराबेन के लिए बच्चों का पालन पोषण करना आसान नहीं था। गरीबी ने हर कदम पर चुनौतियां खड़ी की, लेकिन छोटे नरेंद्र की आंखों में चमक और मन में जिद थी। मुझे अपनी राह खुद बनानी है। नरेंद्र बचपन से ही पिता की मदद करने लगे। वडनगर रेलवे स्टेशन पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान उनका पहला स्कूल थी। सुबह सुबह यात्रियों को चाय परोसना, आवाज लगाना और उनका व्यवहार देखना, यही सबक था जीवन का। दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त होते और नरेंद्र ग्राहकों की सेवा में। कभी हाथ जल जाते, कभी झिड़कियां सुननी पड़ती, लेकिन हर कठिनाई ने उन्हें और मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया जीवन आसान नहीं है, लेकिन मेहनत से सब कुछ जीता जा सकता है। गरीबी के बावजूद नरेंद्र ने पढ़ाई जारी रखी। वे औसत छात्र नहीं थे, बल्कि पढ़ाई और समाज दोनों में आगे रहने वाले लड़के थे। पुस्तकालयों से किताबें पढ़ना, अखबारों से देश विदेश की खबरें जानना और महान नेताओं के जीवन को पढ़ना उनका शौक था। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनकी सोच को गहराई से प्रभावित किया। उनसे उन्होंने सीखा कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। जवानी में ही नरेंद्र मोदी संघ आरएसएस से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने सेवा, अनुशासन और संगठन का असली मतलब समझा। सुबह 4 बजे उठना, शाखाओं में जाना और फिर पूरे दिन समाज की सेवा करना, यही उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, लोगों को जोड़ना, शिक्षा अभियान चलाना, बाढ़ और आपदा में मदद करना। धीरे धीरे संगठन ने उनकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता को पहचाना। आरएसएस के जरिए नरेंद्र मोदी का रास्ता भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तक पहुंचा। पार्टी के लिए उन्होंने हर छोटा बड़ा काम किया। गांव गांव जाकर लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और संगठन को मजबूत करना उनकी पहचान बन गई। उनकी रणनीतियां अनोखी थीं। उनकी भाषण शैली लोगों को प्रभावित करती थी। वे कभी आराम नहीं करते। दिन रात जनता के बीच रहना ही उनका मिशन था। साल 2001 का दौर, गुजरात राजनीति के कठिन समय से गुजर रहा था। ऐसे में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। यह आसान नहीं था। आलोचना, विरोध और बड़े संकट उनके सामने थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, उद्योग फले फूले और किसानों को सहारा मिला। धीरे धीरे गुजरात का नाम विकास मॉडल के रूप में पूरे देश में गूंजने लगा। के कामों की चर्चा अब दिल्ली तक पहुंचने लगी। नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के नेता नहीं रहे, बल्कि पूरे भारत के लिए विकास और मजबूत नेतृत्व की पहचान बन गए। देश भर में उनके भाषणों और कामकाज ने लोगों को प्रभावित किया। युवा वर्ग में वे खासकर लोकप्रिय हो गए। साल 2013 आते आते भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जनता से कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं, देश का चौकीदार हूं। उनकी सीधी, सच्ची और प्रभावशाली भाषा ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। 2014 के चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पहली बार कोई चाय बेचने वाला बच्चा भारत का प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने वादों पर काम करना शुरू किया। विदेश नीति से लेकर गांव की योजनाओं तक हर स्तर पर उन्होंने बदलाव की कोशिश की। जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं लोगों के बीच नई उम्मीदें लेकर आईं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की आवाज बुलंद होने लगी। नरेंद्र मोदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। गरीबी, संघर्ष और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हिम्मत, मेहनत और ईमानदारी हो तो कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। ये कहानी हर उस युवा के लिए है जो यह सोचता है कि छोटी पृष्ठभूमि से बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि इस कहानी ने साबित कर दिया चाय बेचने वाला भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी का जीवन एक प्रेरणा है। गरीबी में जन्म लेने वाला बच्चा अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी इंसान मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकता है। संघर्ष हमें तोड़ते नहीं बल्कि गढ़ते हैं। ईमानदारी, संकल्प और सेवा भाव सबसे बड़ी पूंजी है। यह कहानी हर युवा को यह सिखाती है, अगर सपने बड़े हैं
और मेहनत सच्ची है तो मंजिल कोई भी असंभव नहीं। मोटिवेशन से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।